Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is phylum, that is phylum number 10 in the textbook of Biology 11th class textbook, पेज नंबर 36। यहाँ पर बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक के अंदर सफ़ा नंबर 36 के ऊपर फाइलम नंबर 11 दिया हुआ है, जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फाइलम कॉर्डेटा ये नॉन कॉर्डेट के बाद में नया फाइलम है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इस तरह है कि कॉर्डेट्स आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड एट लीस्ट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी नशोनुमा के दौरान कुछ इब्तदाई मराहिल में पुश्त हुबल, जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं या निखाइडोर कहते हैं, इसकी मौजूदगी होती है या पाई जाती है। यह नोटोकॉर्ड निखाइडोर एक सलाख नुमा लचकदार असबी डोर होती है जो जिस्म की पुश्त की जानिब, जिसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड, पाई जाती है। कुछ जानदारों में ये ज़िंदगी भर रहती है और कुछ जानदारों में ये फ़िक्री सुतून या रीढ़ की हड्डी, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं, इसके अंदर ये तब्दील हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द फेरेंजियल नेक रीजन, गिल स्लिट जिसको हम गलफड़े कहते हैं, ये जो है तो फेरेंजियल नेक रीजन के अंदर पाए जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी, वेंट्रल हर्ट। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। अब यहाँ पे जो मेन फाइलम कॉर्डेटा है, इसको 3 सब फाइला के अंदर डिवाइड किया हुआ है। उसमें सबसे पहला फाइला है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम जेली आइला दुबनी हुबल कहते हैं। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा को जेली आइला रासी हुबल कहते हैं। फाइलम को आइला कहते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा को रासी हुबल कहते हैं। तीसरा फाइलम है वर्टिब्रेटा, जिसे हम फ़िक्रिये जानदार कहते हैं, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो इस तरह से इन जानदारों को 3 सब फाइला के अंदर डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला जो सब फाइला है, जिसे हम यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, उसके मुतालिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दर्ज झेल है। पहला है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, जिसको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है हर्डमानिया। यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल है हर्डमानिया, साल्पा, डोलियोलम, यहाँ पे इसकी एग्जांपल है। आपको इस वीडियो की इमेज में हर्डमानिया की तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह असाइडिया, ये भी एक एग्जांपल है। तो यूरोकॉर्डेटा की जो आम खुसूसियत, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं, इस तरह है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट और असाइडियंस। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, बॉडी इज सॉफ्ट एंड कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक विच इज़ मेड अप ऑफ tunicine. Notochord is present only in the tail of larva, hence the name Eurochordata. Notochord is lost during metamorphosis. Pharynx has many gill slits. Closed circulatory system is present. Development is indirect. अब यहाँ पर जो इसकी खुसूसियत में बताया गया है कि ये ज़्यादातर समंदरी हैवानात होते हैं, समंदरी पानी में पाए जाते हैं। इनकी हलक में, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, बहुत से गलफड़ों के शगाफ, जिसको गिल स्लिट्स कहते हैं, पाए जाते हैं। इनका जिस्म नर्म सॉफ्ट होता है, जिनके जिस्म के ऊपर
ट्यूनिसाइन का बना हुआ एक ग्लाफ होता है जिसे ट्यूनिक और टेस्ट कहते हैं। इसलिए इन हैवानात को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। नशोनुमा के दौरान जब ये लार्वे पैदा होते हैं तो इनकी दुम के हिस्से में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, इसलिए इन्हें यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, क्योंकि यूरो कहते हैं दुम वाले हिस्से को या पुष्ट को। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है, तगय्युर के दौरान लार्वे की दुम ख़त्म हो जाती है और ये लार्वे से बालिग हैवान में तब्दील होने के बाद ये हैवानात समंदर में किसी सहारे से चिपके रहते हैं। इनकी मिसालें जैसे मैंने बताया कि हर्डमानिया है, साल्पा, डोलियोलम, बोट्रिलस वगैरह है। अब यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा की तमाम इमेज आपको दिखाई दे रही है। हर्डमानिया है, बोट्रिलस है, साल्पा, डोलियोलम है, ये तमाम यूरोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं। दूसरा सब फाइलम है कॉर्डेटा के अंदर, वो है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की आम खुसूसियत इस तरह है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज लैंसलेट, which are small fish-like animal that rarely exceed 5 cm in length. Lancelet partly live buried in soft marine sediments. Notochord extends throughout the length of body and present throughout the life. Myotomes, muscles block are present. Post-anal tail is present. Closed circulatory system is present. Blood is without pigment. Example is ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट। तो यहाँ पर जेली आयला और आसी हुबल, जिसे सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं, इससे ताल्लुक़ रखने वाले हैवानात को लैंसलेट कहते हैं। ये छोटी मछलियों की तरह होते हैं, ये समंदरी हैवानात होते हैं। ये हैवानात लंबे, चपटे, बग़ैर रंगीन ज़र्रात के होते हैं। इनके दोनों किनारे नोकीले होते हैं। पुश्त हुबल या फिर नोटोकॉर्ड जिस्म के आखिरी हिस्से तक मौजूद होता है और पूरी ज़िंदगी तक मौजूद रहता है। इनके जिस्म की लंबाई तकरीबन 5 सेंटीमीटर होती है। इन हैवानात में हलक, गलफड़े, गलफड़ों के शिगाफ, दुम और ज़ोहरी नखाई डोर वगैरह अज़ा पाए जाते हैं। मिसाल है इसकी एम्फियोक्सस। अब यहाँ पर जो सब फाइलम है कॉर्डेटा, जिसको 2 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किए थे, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ज़ेलियाइला फिक्रिया जिसको हम कहते हैं, क्रैनिएटा भी इसको कहते हैं। ज़ेलियाइला फिक्रिये सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसकी आम खुसूसियत इस तरह है, इन दिस कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। मतलब यहाँ जो निखाई डोर है, नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिवीज़न। अब इसको 2 डिवीज़न के अंदर तकसीम किया गया है। उसमें सबसे पहला है अग्नैथोस्टोमेटा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथोस्टोमेटा जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर बग़ैर जबड़े वाले हैवानात शामिल है। ग्नैथोस्टोमेटा उन जानदारों को कहते हैं जिसके अंदर जबड़े वाले जानदार शामिल है। अब उसमें सबसे पहला है डिवीज़न फर्स्ट अग्नैथोस्टोमेटा। This division include the lowest or most primitive vertebrate which are without jaws. अग्नैथोस्टोमेटा के अंदर जो जानदार रहेंगे बहुत प्रिमिटिव वाले रहेंगे, और निचले दर्जे के हैवानात पाए जाएंगे जो विदाउट या बग़ैर जबड़े वाले होंगे। They include only one class of living vertebrates, the cyclostomata. उसको हम जमात साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखते हैं।
क्लास साइक्लोमेटा मीन्स साइक्लोज सर्कुलर, स्टोमा कहते हैं माउथ को, जिनका मुंह गोल होता है, या फिर साइक्लोस्टोमेटा वाले हैवानात उनको कहते हैं। उसके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्साइन, हैगफिश के नाम से जानते हैं। लाइक एनिमल्स, स्किन इज सॉफ्ट स्मूथ कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड बट नो स्केल। median fins are present but paired fins are absent. They are ectoparasite. They have sucking and circular mouth without jaws. ये जानदार बैरूनी तुफेली जानदार होते हैं जिसका मुंह जो है तो चूसने वाला होता है। They are ectoparasite. They have sucking and circular mouth without jaws. Cranium and vertebral column made up of cartilage. जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो कार्टिलेज का बना होता है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। अमल तनफ़ुस ये 6 से 15 की जोड़ी के अंदर जो गलफड़े पाए जाते हैं उनके ज़रिए से होता है। गिल स्लिट्स आर विदाउट ओपरक्यूलम। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड विथ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इन जानदारों में दिल 2 खाने वाला होता है जिसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, उसमें से एक बतनुल कल्ब और एक उज़नुल कल्ब होता है। Gonad is single, large and without gonoduct. Fertilization is external. हमले बारावरी बैरूनी होती है। They are anadromous, that is migrate for spawning to fresh water from their marine habitat. Anadromous उन जानदारों को कहा जाता है जो स्पैनिंग प्रोसेस मतलब जो उनकी नशोनुमा के दौरान का जो वक्त होता है उसके दौरान वो माइग्रेट होते हैं, हिजरत करते हैं फ्रेश वाटर में, जबकि इनकी जो हैबिटाट है, आदत है वो समंदरी है। तो समंदरी पानी से फ्रेश वाटर मीठे पानी की जानिब हिजरत को एनाड्रोमस कहते हैं। आफ्टर स्पैनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज। स्पैनिंग का प्रोसेस होने के बाद ये जानदार की मौत वाक़ई होती है। लार्वी मेटामॉर्फेज एंड देन माइग्रेट टू ओशियन। जब इनके लार्वा पैदा होते हैं तो उनमें मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है और वो अमल मुकम्मिल होने के बाद वो लार्वी ओशियन या समंदर की जानिब माइग्रेट हो जाते हैं। दूसरा है डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास। जबड़े वाले हैवानात को 2 जमातों में तकसीम किया गया है। सुपर क्लास पाइसेस, बियर फिन्स एंड टेट्रापोडा, बियर 4 लिम्स। इनकी 2 जमातें पाइसेस जिसको फिन्स या सफने मौजूद होते हैं और दूसरी जो जमात है टेट्रापोडा जिसको हम 4 पैर वाले हैवानात कहते हैं। उसमें सबसे पहली जो क्लास है सुपर क्लास पाइसेस। सुपर क्लास पाइसेस की आम खुसूसियत इस तरह है, दीज आर एक्वेटिक एनिमल, ये जानदार आबी होते हैं। दीज आर पोइकिलोथर्मिक, इसका मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सराउंडिंग टेम्परेचर। पोइकिलोथर्म्स उन जानदारों को कहा जाता है जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है वहाँ के सराउंडिंग टेम्परेचर के मुताबिक। लेटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट विच शोज प्रेजेंस ऑफ रियो रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट। लोकोमोशन इज बाय बॉडी मसल्स एंड फिन्स। कॉर्डल फिन्स एक्ट एज स्टीयरिंग व्हील। एक्सोस्केलेटन इज ऑफ डर्मल स्केल। इनका जो बैरूनी ढांचा होता है ये डर्मल स्केल से बना होता है। एंडोस्केलेटन इज आइदर बोनी और कार्टिलेज, जबकि अंदरूनी ढांचा कार्टिलेज का होगा या कुर्री हड्डी या सख्त हड्डी से बना होगा। बॉडी इज
स्ट्रीमलाइन एंड बोट शेप। इनकी बॉडी या जिस्म कश्ती नुमा होता है। दिस फीचर ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्विमिंग, जिसकी वजह से उन्हें तैरने में आसानी होती है। रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स। इनके अंदर अमल तनफ़ुस गिल या गलफड़ों की मदद से होता है। हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड। दिल दो खाने वाला या दो चैम्बर वाला होता है। एंड इज़ वेंट्रल इन पोजिशन, जो वेंट्रल साइड में होता है। इट शोज सिंगल एंड क्लोज सर्कुलेशन। इनमें एक गहरा और बंद दौरान खून पाया जाता है। हार्ट ऑलवेज शोज प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिल के अंदर हमेशा गंदा खून या बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून मौजूद होता है। सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज वेनस हार्ट। इसलिए हम इनके दिल को वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन विथ लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब। इनके अंदर दिमाग अच्छी तरह नमू याफ्ता होता है, जिनके अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। जिन्स अलहदा होती है। मोस्ट फिशेस आर ओविपेरस एंड सम आर वीवीपेरस। कुछ मछलियाँ अंडे देने वाली होती है और कुछ मछलियाँ बच्चे देने वाली होती है, जिसे वीवीपेरस कहा जाता है।